जिस इंसान की मदद कर रहे हैं, क्या वो वाकई इस इमदाद का हकदार गुर्बत का नतीजा है या इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म कारोबार छुपा हो? कौन चौक चौराहे में खड़ा होगा, कौन दरगाह दरबार या मज़ार पर बैठेगा, कौन ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होगा और कौन गलियों के चक्कर लगाएगा, ये सब पहले से तय। जाने अनजाने में ऐसे निज़ाम का हिस्सा तो नहीं बन रहे जिसकी दिले में सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में ये निज़ाम सरासर हमदर्दी, ज़रूरत और धोखाधड़ी पर मबनी। तो ये भिखारी रोजाना आम आवाम की जेबों से तकरीबन 32 अरब रुपए निकाल। हमने सदका और खैरात जरूरतमंदों के लिए रखा, लेकिन पेशा और भिखारियों ने इसे अपनी तिजोरियों को भरने के। एक भिखारी खानदान जो एक एक रुपया मांग कर इकट्ठा करता है, वो 1 करोड़ से ज्यादा कैसे खर्च? जब गुर्बत का सहारा लेना धोखाधड़ी बन जाए और हमदर्दी कारोबार में तब्दील हो जाए, तो सवाल ये उठता है कि हम कब तक आंखें बंद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने अक्सर गली मोहल्ले, चौक चौराहों, ट्रैफिक सिग्नल या मस्जिद के सामने बैठे भिखारियों को भीख मांगते हुए देखा होगा, और आप में से अक्सर लोगों ने इन भिखारियों की माली इमदाद भी की होगी, ये सोचकर कि ये हमारे माशरे के मुस्तहिक अफराद हैं और इनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि आप जिस इंसान की मदद कर रहे हैं, क्या वो वाकई इस इमदाद का हकदार है या नहीं? कहीं आप जाने अनजाने में ऐसे निज़ाम का हिस्सा तो नहीं बन रहे जिसकी जड़ें में सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी फैल चुकी हैं। गदादरी सिर्फ एक अमल ही नहीं, बल्कि ये एक आईना है जो हमारी सोशल रियलिटीज़ को एक्सपोज करता है। असल में बात यह है कि पाकिस्तान की गलियों और सड़कों में एक निज़ाम इंतहाई खामोशी से फल फूल रहा है। ये निज़ाम सरासर हमदर्दी, ज़रूरत और धोखाधड़ी पर मबनी है। क्या जगह जगह पर इन भिखारियों का भीख मांगते हुए नजर आना और इनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होना सिर्फ गुर्बत का नतीजा है या इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म कारोबार छुपा हुआ है? अगर ये कारोबार है तो कौन इस कारोबार की सरपरस्ती कर रहा है? इस कारोबार से कौन कितना कमा रहा है और कहाँ कहाँ उड़ा रहा है? आइए इसे बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में भीख मांगना हमेशा से एक रिवायत रही है। सदका और खैरात इस्लामी तालीमात का हिस्सा है, जिसकी बुनियाद पर इन भिखारियों को समाजी मकबूलियत हासिल है। यही वो वजह है जिसकी बिना पर परेशान हाल मुसलमान सवाब की खातिर इन भिखारियों को 10, 20 या 50 रुपए दे देते हैं। लेकिन अफसोस, आजकल भीख मांगना सिर्फ गुर्बत की अलामत समझा जाता है, जबकि ये मासूम और भोले लोग ये नहीं जानते कि गदादरी एक नज़म कारोबार की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। मुल्क के बड़े शहर जैसा कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में इन भिखारियों के नेटवर्क अरबों रुपए कमाते हैं। इन नेटवर्क के पीछे ताकतवर माफिया होता है जो इन भिखारियों के स्पॉट्स को कंट्रोल करता है। कौन चौक चौराहे में खड़ा होगा, कौन दरगाह दरबार या मज़ार पर बैठेगा, कौन ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होगा और कौन गलियों के चक्कर लगाएगा, ये सब पहले से तयशुदा होता है। बच्चों, मजदूरों और बुजुर्गों की इज्जत नफ्स का जनाजा निकाला जाता है। इन्हीं लोगों को किराए पर लाया जाता है ताकि हमदर्दी हासिल की जा सके। इसके अलावा छोटे बच्चों को अगवा करके या खरीद कर उन्हें ज़बरदस्ती भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है, और बाज़ का इन्हें माजूर करने जैसा जालिमाना अमल अख्तियार किया जाता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में भिखारियों का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद है जो इस पेशे को कारोबार के तौर पर चला रहा है। पाकिस्तान में 38 मिलियन अफराद भीख मांगने में मुलव्वस हैं, जो कुल आबादी का 16% बनता है। अगर इन भिखारियों की यौमिया आमदनी की बात करें तो कराची में 2000, लाहौर में 1400 और इस्लामाबाद में 950 रुपए चल रही है। और अगर पाकिस्तान के तमाम शहरों में भिखारियों की कुल यौमिया आमदनी का अंदाज़ा लगाएं तो ये भिखारी रोजाना आम आवाम की जेबों से तकरीबन 32 अरब रुपए निकालते हैं। एक तरफ तो ये भिखारी एक एक रुपए की खातिर लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, जबकि दूसरी तरफ ये भिखारी सिर्फ एक चेहलम की दावत में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर देते हैं। हमने सदका और खैरात जरूरतमंदों के लिए रखा, लेकिन पेशा और भिखारियों ने इसे अपनी तिजोरियों को भरने के लिए इस्तेमाल किया। हाल ही में गुजरांवाला के भिखारी खानदान ने अपनी 120 साल दादी के चेहलम की दावत में पाकिस्तान भर से आने वाले तकरीबन 12,000 से ज्यादा अफराद के लिए 1.25 करोड़ का खाना तैयार करवा दिया। नाश्ते में सिरी पाई से मेहमानों की तवाज़े की गई, जबकि 250 बकरे और कई हजार देगें लोगों के मेदों की जीनत बनी। पर भिखारी खानदान ने दादी की 40वीं पर 12,000 से ज्यादा अफराद के लिए 1.25 करोड़ रुपए का खाना तैयार करवाया है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि एक भिखारी खानदान जो एक एक रुपया मांग कर इकट्ठा करता है, वो 1 करोड़ से ज्यादा कैसे खर्च कर सकता है। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हमें सदका और खैरात की तरगीब दी गई है, जबकि पेशावर भिखारियों के बारे में कुरान और हदीस में वाज़ेह रहनुमाई मिलती है। एक हदीस के मुताबिक जो शख्स माल बढ़ाने के लिए लोगों से उनका माल मांगता है, वो आग के अंगारे मांगता है।
کم اکٹھے کر لے یا زیادہ کر لے، اور اسی طرح قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اور اپنے وہ مال بے سمجھوں کے حوالے نہ کرو جنہیں اللہ نے تمہاری زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، البتہ ان مالوں سے انہیں کھلاتے اور پہناتے رہو اور انہیں نصیحت کی بات کہتے رہو۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں صدقہ دیتے وقت احتیاط برتنی چاہیے اور ہمیں یقینی بنانا چاہیے کہ خیرات مستحق افراد تک پہنچے۔ گداگری صرف ملک کے اندر ہی محدود نہیں بلکہ پاکستانی بیکاری بین الاقوامی سطح پر بھی سرگرم ہیں۔ سعودیہ عرب اور دیگر ممالک میں پاکستانی بیکاروں کی بڑی تعداد دیکھی گئی ہے، جہاں وہ مذہبی رسومات کی آڑ میں بھیک مانگتے ہیں۔ سعودی حکومت نے اس حوالے سے پاکستانی حکومت سے شکایات بھی کی ہیں۔ پاکستان میں بھیک مانگنے کے حوالے سے قوانین موجود ہیں جن پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے۔ حکومت اور سماجی اداروں کی جانب سے بحالی مراکز قائم کیے گئے ہیں جہاں پر ان بیکاریوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ ان بحالی مراکز میں بھیجے گئے 80% افراد دوبارہ بھیک مانگنے کی طرف نہیں لوٹتے۔ ہمیں بطور معاشرہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پیشہ اور بیکاروں کی حوصلہ شکنی کریں اور اپنے خیرات کو مستحق افراد تک پہنچائیں۔ پاکستان کی سڑکوں پر یہ نا امیدی کے مناظر بدل سکتے ہیں جب ہم مل کر اس مسئلے کو سمجھیں اور اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ ہمیں چاہیے کہ صرف سفید پوش اور حقدار لوگوں کو تلاش کر کے جتنی ممکن ہو سکے ان کی مالی امداد کریں اور پیشہ ور بیکاریوں کی حوصلہ شکنی کریں تاکہ وہ ہاتھ پھیلانے جیسی لعنت سے بچ سکیں۔ حکومتی اداروں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ گدادری کے قانون کو نہ صرف نافذ کریں بلکہ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں۔ پاکستان کی سڑکوں پر بکھری ہوئی مایوسی کو نظر انداز کرنا آسان ہے، لیکن اس کے پیچھے کی حقیقت جاننا ضروری ہے۔ جب غربت کا سہارا لینا دھوکہ دہی بن جائے اور ہمدردی کاروبار میں تبدیل ہو جائے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کب تک آنکھیں بند رکھیں گے۔